आज सुबह की प्रमुख 5 सुर्खियां। भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1.27 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचा। शिक्षा मंत्रालय ने और क्वोट बालपन की कविता पहल और क्वोट शुरू की। केरल ने भारत में पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग शुरू किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी गलियारों की घोषणा की। और प्ले पुरस्कार 2025 वाजपेयी, काजोल और अहलावत को बड़ी जीत। हाल ही में इंडोनेशिया में माउंट लेवोटोबी की ज्वालामुखी फिर से फट गया। लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर दैन परिचय। लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर दैन। इंडोनेशियाई द्वीप फ्लोरेस पर स्थित जुड़वा ज्वालामुखी प्रणाली जिसमें लेवोटोबी की पुरुष और लेवोटोबी पेरेम्पुआन महिला शामिल हैं। स्तरित लावा विस्फोटों द्वारा निर्मित स्ट्रेटोवोल्केनो का प्रकार। प्रशांत की टेक्टोनिक रूप से सक्रिय ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर का हिस्सा। लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर दैन स्ट्रेटोवोल्केनो का परिचय। लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर दैन। लंबा, खड़ी, शंकु के आकार का। लावा का प्रकार चिपचिपा एंडेसाइट और डेसाइट लावा। पृथ्वी के व्यक्तिगत ज्वालामुखियों का 60% हिस्सा बनाता। भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1.27 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचा। भारत का रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़कर 1.27 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो 2014-15 से 174% की वृद्धि है, जो मेक इन इंडिया पहल से प्रेरित है। रक्षा निर्यात 21,083 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो पिछले दशक में 30 गुना वृद्धि है। निर्यात 100 से अधिक देशों तक पहुंच गया है। भारत सरकार का महत्वाकांक्षी लक्ष्य 2029 तक उत्पादन में 3 लाख करोड़ रुपए और निर्यात में 50,000 करोड़ रुपए है। और प्ले अवार्ड्स 2025 वाजपेयी, काजोल और अहलावत की प्रमुख जीत। ओटीटी प्ले अवार्ड्स 2025 में पंचायत, पाताल लोक और गर्ल्स विल बी गर्ल्स के लिए बेहतरीन कंटेंट का जश्न मनाया गया। मनोज बाजपेयी और अनुपम खेर ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता, जबकि काजोल और पार्वती थिरुवोथु ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान प्राप्त किया। जयदीप अहलावत और राघव जुयाल ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष का पुरस्कार जीता, जबकि अदिति राव हैदरी को हीरामंडी में उनकी भूमिका के लिए सम्मानित किया गया। शिक्षा मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल शुरू की। शिक्षा मंत्रालय ने छोटे बच्चों के लिए भारतीय कविताओं को पुनर्स्थापित करने के लिए और क्वोट बालपन की कविता पहल और क्वोट शुरू की, जो एनईपी 2020 के प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और बहुभाषावाद पर ध्यान केंद्रित करने के साथ संरेखित है। इस पहल का उद्देश्य सभी भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में नर्सरी कविताओं का एक संग्रह बनाना है। माईगव 3 श्रेणियों में कविताओं के लिए योगदान आमंत्रित करता है: प्री प्राइमरी, ग्रेड 1 और ग्रेड 2। 2032 ओलंपिक के बाद गाबा को ध्वस्त किया जाएगा, नए स्टेडियम की योजना बनाई जाएगी। ब्रिस्बेन के गाबा स्टेडियम को 2032 ओलंपिक के बाद ध्वस्त कर दिया जाएगा, जबकि विक्टोरिया पार्क में क्रिकेट और अन्य खेलों के लिए 60,000 की क्षमता वाला नया स्टेडियम बनाने की योजना है। नया स्टेडियम क्वींसलैंड में क्रिकेट के लिए एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करता है और इसे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और स्थानीय खेल निकायों का समर्थन प्राप्त है। ये निर्णय 2032 ओलंपिक से पहले क्षेत्र के व्यापक अवसंरचना के विकास के अनुरूप है। केरल ने भारत में पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग शुरू किया। केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा, कल्याण और पुनर्वास के लिए वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना की है। आयोग बुजुर्गों की उपेक्षा, शोषण और अकेलेपन जैसी परेशानियों को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। बुजुर्गों के कल्याण में अग्रणी केरल का लक्ष्य इस पहल के जरिए वरिष्ठ नागरिकों की भलाई को और मजबूत करना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए गंगा और शारदा नदी गलियारों को विकसित करने की योजना बना रहे हैं। हिमनद से अवसंरचना में सुधार होगा, जिससे भारत और विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह अधिक सुलभ हो जाएगा। इस पहल का उद्देश्य उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए एक प्रमुख आध्यात्मिक गंतव्य के रूप में इसकी स्थिति को मजबूत करना है।
भारत और उसके ग्लेशियरों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। भारत की सतही हवा का तापमान 0.7 और डेग सी बड़ा 1901 और एंडश 2018 उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर का तापमान 1 और डेग सी बड़ा 1951 और एंडश 2015। लक्ष्य 2050 तक निवल शून्य उत्सर्जन है ताकि तापमान में वृद्धि 1.5 और डेग सी से कम रहे। आईपीसीसी। ग्लेशियर पीछे हटना। डोकर यानी ग्लेशियर, भागीरथी बेसिन। चोराबारी ग्लेशियर, मंदाकिनी बेसिन। डुरुंग पेंसिलुंगपा, सुरु बेसिन। स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा ने आईसीसी रैंकिंग बरकरार रखी। स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा ने आईसीसी महिला T20I बल्लेबाज और गेंदबाज रैंकिंग में अपना तीसरा स्थान बरकरार रखा। कोई अन्य भारतीय खिलाड़ी शीर्ष 10 में नहीं है। हरमनप्रीत कौर 11वें स्थान पर हैं। उसके बाद जेमिमा रोड्रिगस 15वें और शैफाली वर्मा 16वें हैं। ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी बल्लेबाजों की सूची में सबसे आगे हैं। उसके बाद ताहलिया मैकग्राथ हैं। नितिन मेनन को बरकरार। मदन गोपाल को आईसीसी अंपायर पैनल में पदोन्नत किया गया। नितिन मेनन आईसीसी एलीट पैनल ऑफ अंपायर में एकमात्र भारतीय बने हुए हैं, जबकि अल्लाहुद्दीन पालेकर और एलेक्स वार्फ को भी इसमें शामिल किया गया है। जयरामन मदनगोपाल को इमर्जिंग पैनल में पदोन्नत किया गया है, जो विदेशी टेस्ट और वनडे के लिए पात्र हैं। मदनगोपाल ने अब तक 1 टेस्ट, 22 वनडे और 42 T20 मैचों में अंपायरिंग की है। Pronunciation: expeditious. Meaning: marked by promptness and efficiency, acting with speed. Synonyms: swift, prompt, rapid. Antonyms: sluggish, delayed. Mnemonic: to or else quo, expedite or arduo, is to make something speedy and efficient. Example: the team's expeditious review of the data allowed the project to stay on schedule. OECD अध्ययन: महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई 2040 तक जीडीपी को बढ़ावा दे सकती है। OECD अध्ययन से पता चलता है कि मौजूदा नीतियों की तुलना में त्वरित जलवायु कार्रवाई 2040 तक वैश्विक जीडीपी को 0.2% तक बढ़ा सकती है। अच्छी तरह से डिजाइन की गई जलवायु नीतियां उत्पादकता और नवाचार को बढ़ा सकती हैं, जिससे स्वीडन की अर्थव्यवस्था के बराबर उत्पादन बढ़ सकता है। स्पष्ट जलवायु नीतियां और स्वच्छ ऊर्जा में निवेश विकास को बढ़ावा दे सकते हैं, जबकि अस्पष्ट नीतियां 2030 तक जीडीपी को 0.75% तक कम कर सकती हैं। संसद ने आपदा प्रबंधन विधेयक 2024 पारित किया। राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए संसद द्वारा आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य राज्यों को आपदाओं से अधिक कुशलता से निपटने में सहायता करना है।